गोंचू पोंचू से, यार लड़की पटाने का कोई आसान सा तरीका बता। पोंचू, कुछ नहीं, बस राह चलती लड़की को छेड़ो, उसका हाथ पकड़ो, अगर वो जोर का थप्पड़ मारे तो बस यही कह दो कि बस मुझे ऐसी ही शरीफ लड़की चाहिए थी जो मुझे मिल गई। लड़की एटीट्यूड में, तू क्या जाने मेरे हुस्न के चर्चे, मेरी तो हर एक सांस पे कॉलेज के लड़के मरते हैं। लड़का, हाँ मैं समझ गया, तो तुम कोई अच्छा सा टूथपेस्ट इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो। एक दिन सोनू अपनी पत्नी को मेले में घुमाने ले गया। मेले में एक चित्रकार उसके पास आया और बोला, चित्रकार सर, मैडम की एक तस्वीर बनवा लीजिए, एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जो बोल उठेगी। सोनू, नहीं, फिर तो नहीं बनवाना, पहले से ही इतना बोलती है, ऊपर से तस्वीर भी बोलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? पत्नी पति से पूछती है, पत्नी, कोई औरत अगर आपको फ्लाइंग किस करे तो आप कैसा महसूस करेंगे। पति, ऐसी औरत से मैं नफरत करूंगा जो इतनी आलसी हो। गुरुजी बताओ, घर बार किसे कहते हैं। एक पति के जीवन में इसके महत्व की विवेचना करो। छात्र, गुरुजी, घर बार का एक पति के जीवन में बड़ा महत्व है। घर में पत्नी द्वारा उत्पन्न किए गए उत्पाद और तनाव से मुक्त होने हेतु पति घर से बार में चला जाता है और बार में ज्यादा चढ़ जाने पर बार से घर आ जाता है। घर और बार के बीच चक्कर को ही घर बार कहते हैं। पत्नी, इतने साल हो गए शादी को, आज तक कुछ नहीं दिया। पति, दिल तो दिया है, और क्या चाहिए। पत्नी, नहीं जानू, कोई सोने की चीज दिलाओ ना। पति, चलो शाम को नया तकिया ला दूंगा, खूब मजे से सोना। कैसा लगा मेरा मजाक? पति, तुम मायके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो। पत्नी, हम औरतों की उम्र 45 क्यों न हो, मायके में पैर रखते ही 16 की उम्र हो वाली फीलिंग आ जाती है। पति, ओह अच्छा। पत्नी, तुम कहो, तुम्हें ऐसी 16 साल की उम्र वाली फीलिंग कब आती है। पति, बस हमारा भी वही, जब तुम मायके जाती हो। पति आईसीयू में है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? लड़की, इतने बेदर्द न बनो, इतना प्यार करने वाला तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। लड़का, क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। लड़की, हाँ, आजमा कर देख लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लड़का, चलो फिर जल्दी से मुझे 47 का पारा सुना फटाफट। नए सर ने क्लास में एक बच्चे से पूछा, सर, एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। लड़का, आलिया भट्ट। सर, छड़ी हाथ में लेकर ये सीखे हो। दूसरा लड़का बोला, ये तोतला है सर, आर्यभट्ट बोल रहा है। खूबसूरत सेक्रेटरी गुस्से में गालियां देते हुए बॉस के कैबिन से बाहर निकली। साथियों ने पूछा, अरे क्या हो गया। सेक्रेटरी पूछ रहा था कि शाम को फ्री हो। साथी, फिर सेक्रेटरी जब कहा कि हाँ हूं तो पागल ने 60 पेज की टाइपिंग करने को दे दी। पत्नी, सुनो जी, कल रात में घर में चोर आया था, मुझे किस करके चला गया। पति, क्या तुमने उसे रोका नहीं। पत्नी, मैंने रोकने की कोशिश की पर बोला अभी कुछ काम है, कल फिर से आऊंगा। एक क्यूट बच्चे को देखकर एक लड़की ने उसके गाल पर किस कर ली। लड़की, अरे सॉरी, आपके गाल पर लिपस्टिक लग गई। बच्चा, इट्स ओके बेबी, कुछ अच्छा करने के लिए यदि दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। आज गर्लफ्रेंड ने किया किस और जल गया लिप्स। वाह वाह वाह। आज गर्लफ्रेंड ने किया किस और जल गया लिप्स क्योंकि वो खा कर आई थी बिंगो रेड चिल्ली चिप्स। विश यू ए वेरी हैप्पी डे ऑन द किस।
एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था। लड़का, उफ, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। लड़की, हाँ मैं ब्रश नहीं करती ना। लड़का, ओ तेरी, तू ब्रश भी नहीं करती। लड़की, नहीं वो मम्मी मना करती है। लड़का, क्यों। लड़की, इतनी महंगी प्याज खाई है, आसपास वालों को तो पता चलना चाहिए कि नहीं। सही पकड़े हैं। लड़का, सूट अच्छा पहना है। लड़की, थैंक्स। लड़का, लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई है। लड़की, थैंक्स। लड़का, मेकअप भी बहुत अच्छा है। लड़की, थैंक्स भैया। लड़का, फिर भी अच्छी नहीं लग रही हो। एक भिखारी और सुंदरी अंधा हूँ, 5.25 रुपए दे दो। पति अपनी बीवी से, दे दो, तुझे सुंदरी बोल रहा है तो हर हाल में अंधा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लड़की, सुनो। लड़का, सुनाओ जान। लड़की, कुछ जरूरी बात कहनी है। लड़का, तो कहो ना डार्लिंग। लड़की, सबके सामने कहने में शर्म आती है। लड़का, अरे इसमें शर्माना क्या, यहाँ सब अपने दोस्त ही तो हैं। लड़की, अच्छा कान पास लो, कान में बोलूंगी। लड़का, तुम लड़कियों के नखरे भी ना, ठीक है। कान लड़की के मुंह के पास लाते हुए, अब बोलो जाने मन। लड़की, तुम्हारी पैंट के पीछे से फटी है। अकबर बादशाह और बीरबल अक्सर मजाक करते रहते थे। उस दिन वे दोनों एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे थे। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारी स्त्री अत्यंत सुंदर है। बीरबल ने कहा, हाँ सरकार, पहले मैं भी ऐसा ही समझता था, पर जब से बेगम साहिबा को देखा है मैं अपनी स्त्री को भूल बैठा हूँ। बादशाह समझ गए और उस दिन के बाद से फिर उन्होंने ऐसा मजाक कभी नहीं किया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पागलों के अस्पताल में एक रूम में सभी पागल एक साथ डांस कर रहे थे और एक चुपचाप बैठा था। डॉक्टर को लगा कि वो ठीक हो गया है। डॉक्टर, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो। पागल, अरे बेवकूफ, मैं तो दूल्हा हूं ना। शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति, अरे यार, दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी, मैं भी तो दिन भर अकेली थी, तो मैं भी फ्रेश ही हो रही हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दो पागल आदमी छत पर सो रहे थे, तभी बारिश होने लगी। उतने में पहला पागल बोला, चल भाई अंदर चलते हैं, लगता है आसमान में छेद हो गया है। इतने में ही बिजली कड़की, तभी दूसरा पागल भी बोल पड़ा, रहने दे भाई, सो जा, लगता है वेल्डिंग वाले भैया भी आ गए हैं। एक पागल अमेरिकन से, तुम जापानी हो। अमेरिकन, नहीं मैं अमेरिकन हूँ। पागल, नहीं तुम जापानी हो। अमेरिकन, नहीं भाई मैं अमेरिकन हूँ। पागल, जापानी हो। अमेरिकन, नहीं भाई नहीं अमेरिकन हूँ। पागल, तुम जापानी ही हो। अमेरिकन, ठीक है भाई मैं जापानी ही हूँ। खुश पागल, लेकिन तुम लगते तो अमेरिकन हो।